अगर आपको मल त्याग करने के दौरान या फिर मल त्याग करने के बाद गुदाद्वार से ब्लीडिंग यानी खून निकलता है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिमसानी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके गुदाद्वार से खून निकलता है तो उसको जान करके आप कैसे पता लगा सकते हो आपको कौन सी मलद्वार की बीमारी है। सामान्यतः मलद्वार की बीमारियों में बात करें तो पाइल्स, उसमें भी हम लोग इंटरनल पाइल्स की बात करें, इंटरनल हेमराइड्स की बात करें, और फिशर, ये दो बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें ब्लीडिंग यानी खून का निकलना देखने को बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। तो बात करेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले, अगर आपके मलद्वार से खून आता है, निकलता है मल त्याग करने के दौरान या फिर मल त्याग करने के बाद, तो आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी है। सबसे पहला, कंसिस्टेंसी और टेक्सचर। जो खून निकलता है, जो ब्लड निकलता है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है और टेक्सचर क्या है। और दूसरा जो है उसका कलर, यानी किस रंग का ब्लड निकल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में। तो कैसा कैसा देखने को मिलता है, क्या ब्लड जो खून निकल रहा है ये थिन यानी पतला निकल रहा है कि मोटा निकल रहा है, कि जेली लाइक, बिल्कुल जैसे जेली होता है बिल्कुल वैसा निकल रहा है। जो ब्लीडिंग, जो खून निकल रहा है गुदाद्वार से, उसमें पेन भी हो रहा है, पेन के साथ हो रहा है कि पेन विदाउट पेन, पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग जो होता है, जो ब्लड निकल रहा है, वो रैपिड ब्लीडिंग यानी लगातार ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद की तरफ ब्लीडिंग हो रहा है। और जो कलर की बात करें तो इसमें कलर की बात करें तो सबसे पहले, अगर फ्रेश ब्लड निकलता है तो इसका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर का निकल रहा है कि कुछ और कलर है। और ये जो दूसरे पॉइंट पे आप देख रहे हो, स्ट्रिक ऑफ ब्लड इन स्टूल, यानी मल के साथ लाइनिंग के रूप में या मल के साथ ब्लीडिंग हो रही है, या फिर डार्क रेड कलर का ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश कलर का ब्लीडिंग हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे ये सारी चीजें। ब्लड अगर आपको मलद्वार से निकलता है तो ये सारी चीजें देखना होता है, किस प्रकार का, किस उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, टेक्सचर क्या है, कलर क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होती हैं डायग्नोसिस बनाने में। तो एक एक बीमारी में स्पेशली हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले फिशर के बारे में। अगर फिशर की समस्या है तो उसमें जो खून निकलता है वो कैसा निकलता है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो, हम लोग जानते हैं फिशर का जो मतलब होता है गुदाद्वार में कट लग जाना। फिशर जो शब्द है, इसका अर्थ ही होता है टीयर, यानी कहीं से कट जाना, फट जाना। तो स्पेशली अगर गुदाद्वार में ये कट होता है, फिशर होता है, तो इसको हम लोग एनल फिशर कहते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्यतः गुदाद्वार में एक कट लग जाता है, एक टीयर लग जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं फिशर। ये ऊपर की तरफ ये हमारा रेक्टम है, और ये हमारा एनल कैनाल होता है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है। और दोनों, ये ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हो, दोनों साइड ये लिवेटर एनाई मसल्स होती हैं। और ये ब्लैक कलर में मैंने इंटरनल स्फिंक्टर बनाया है, इंटरनल स्फिंक्टर। और बाहर की तरफ होती है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गई, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक। तो फिशर में क्या होता है, इससे पहले स्पेशली इसके कारण कई सारे होते हैं फिशर के, लेकिन इसमें क्या होता है, फिशर जब व्यक्ति को होता है, जिन्हें भी फिशर की समस्या होती है, सबसे पहले उनका कंप्लेन नहीं होता है, डॉक्टर साहब मुझे जब मैं मल त्याग कर रहा था तो उसमें खून निकला। तो फिशर में जो ब्लड निकलता है उसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो फिशर में जो ब्लड निकलता है वो थिन निकलता है, पतला निकलता है। और इसमें जो होता है पेन के साथ ब्लीडिंग होती है। फिशर में जो ब्लीडिंग होती है वो पेन पेन के साथ होती है। दर्द बहुत ज्यादा तो होता है, स्पेशली मल त्याग करने के बाद, क्योंकि ताजा ताजा यहाँ पे कट लगता है, यहाँ पे कट लगता है, कट लगने के कारण यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग होती है, यहाँ से ब्लीडिंग होती है। और फिशर धीरे धीरे एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें ताजा फ्रेश कट लगने के कारण ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग जो फिशर में होती है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, यानी बूंद बूंद, और जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद फिशर में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और इसमें रैपिड ब्लीडिंग नहीं होती, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे कि मैंने बताया ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग होती है। बात करें कलर के बारे में, तो इसमें जो फ्रेश कट लगता है, फिशर में अगर फ्रेश कट लगता है तो इसमें जो ब्लीडिंग होती है बिल्कुल रेड कलर की होती है, ब्राइट रेड कलर की, ब्राइट रेड कलर की होती है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, बूंद बूंद, क्योंकि नॉर्मल एक छोटा सा टीयर लग जाता है, एक कट लग जाता है, एक चीरा लग जाता है हार्ड स्टूल की वजह से, जिसकी वजह से ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग होती है। और कलर जो होता है वो रेडिश कलर का, ब्राइट रेड कलर का होता है। कुछ लोगों में थोड़ा सा हल्का सा डार्क रेड भी हो सकता है। तो ये देखने को मिलता है। बात करें दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है, स्ट्रिक ऑफ ब्लड इन स्टूल,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, स्पेशली देखा जाता है फिशर में। कई लोग हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो अपना पिक्चर स्टूल का पिक्चर क्लिक करके दिखाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ब्लड निकला है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी व्यक्ति का स्टूल आता है गुदा द्वार से, तो उसके साथ लेट सपोज ये मल है, ये गुदा द्वार से आया, तो इससे क्या होता है, घर्षण के कारण फिशर के कट भी ऑलरेडी है, यहाँ से अगर फ्रिक्शन के कारण जब स्टूल आता है तो ये बिल्कुल, जैसे लेटेस्ट सपोज ये स्टूल है, ये मल है, और उसके साथ लाइन बनी है, एक लाइन बन के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक ऑफ ब्लड इन स्टूल। तो ये सामान्यतः फिशर के केस में देखने को मिलता है। तो फिशर में क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड ब्लीडिंग होती है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लड निकलता है, कुछ लोगों में डार्क रेड भी हो सकता है। और इसमें जो होता है ये जो ब्लीडिंग कलर होता है ब्राइट रेड कलर का होता है, और स्ट्रिक ऑफ स्टूल यानी मल के साथ लाइनिंग के भी रूप में ब्लड देखने को मिलता है। अब बात करेंगे दूसरे बीमारी के बारे में, इंटरनल हेमराइड्स। जी हाँ, इंटरनल हेमराइड्स पाइल्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पाइल्स में डिटेल में बात किया था। तो पाइल्स, स्पेशली हम इंटरनल पाइल्स के बारे में बात करेंगे, इसको भी हम लोग समझेंगे डायग्राम के माध्यम से, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा जैसे कि गुदाद्वार होता है, और स्पेशली पाइल्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम लोग इंटरनल पाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो इंटरनल पाइल्स जो हमारे शरीर में बनता है वो बनता है डेंटेट लाइन के ऊपर, ये होता है, ये जो आप टेस्ट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे बोलते हैं डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन के ऊपर बनता है इंटरनल पाइल्स। इसके 4 ग्रेड होते हैं, हर ग्रेड में अलग अलग सिम्टम आते हैं। ये ग्रेड 4 ग्रेड, मान लीजिए ये ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। तो डेंटेड लाइन के ऊपर इंटरनल पाइल्स बनता है, और इंटरनल पाइल्स में ही ब्लीडिंग बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर इंटरनल पाइल्स व्यक्ति को हुआ है तो सबसे पहला जो सिम्टम, जो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है वो है ब्लीडिंग, यानी खून का निकलना। खून इसमें इंटरनल पाइल्स में जो ब्लीडिंग होती है उसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसमें रैपिड ब्लीडिंग होती है। जो ब्लीडिंग होती है बहुत ही तेजी से धार की तरह, पिचकारी के धार की तरह होती है, जिसको मेडिकल टर्म में बोला गया है स्प्लैशेस इन द पैन, यानी अचानक से ब्लीडिंग बिल्कुल तेजी से होती है। इसमें क्यों होती है ब्लीडिंग, क्योंकि ये जो आप इंटरनल पाइल्स देख रहे हो, जो हमारे गुदाद्वार में एनल क्वेश्चन होते हैं, एक तरह से समझ लो आप नसों और नसों का गुच्छा होता है। तो उसमें जो नस होती है, जो आर्टरीज और वेन्स होती है, उसमें इंटरनल पाइल्स की बात करें तो इसमें सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और प्लस सुपीरियर रेक्टल वेन, इन दोनों का आपस में एनास्टोमोसिस होता है, जिसके कारण जो आर्टरी जो होती है, जो हमारे शरीर में जो आर्टरी होती है, इसमें जो ब्लड होता है वो बहुत ही तेजी से फ्लो करता है। इसीलिए जब हम लोग मल त्याग करते समय स्टेन करते हैं, जिन्हें पाइल्स की समस्या होती है, जब वो स्टेन करते हैं, जो लगाते हैं, तो ये जो एनल यहाँ पे एनल कुशन जो होती हैं, ये रप्चर हो जाती हैं प्रेशर के कारण, उन पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे व्यक्ति रप्चर होने के कारण सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से ब्लीडिंग बहुत ही तेजी से, बिल्कुल धार की तरह, पिचकारी के धार की तरह ब्लीडिंग देखने को मिलता है। वही बात करेंगे कलर के बारे में, अगर आपको इंटरनल पाइल्स की समस्या है तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की, बिल्कुल झाग की तरह, बिल्कुल तेजी से पिचकारी के धार की तरह ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो इसमें जो ब्लीडिंग होती है ब्राइट रेड कलर का होता है। इसमें स्ट्रिक ऑफ स्टूल इन ब्लड ये देखने को नहीं मिलता। डार्क रेड कुछ लोगों में जब क्रॉनिक फेज में पहुंच जाता है पाइल्स, तो कुछ लोगों में हल्का हल्का, बहुत ही रेयर केस में डार्क रेड देखने को मिलता है, लेकिन सामान्यतः आपको ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो ये सारी समस्या देखने को मिलती है, स्पेशली अगर मलद्वार से आपके खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है तो अगर यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश, अगर आपके रेक्टम या फिर अंदर बड़ी आंत से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मान लीजिए यहाँ से कहीं ब्लीडिंग हो रही, यहाँ से कोई ब्लीडिंग आ रही है, तो इस केस में देखा जाता है सामान्यतः जो कलर होता है खून का वो ब्लैकिश हो सकता है, या फिर ब्राउनिश अजीब सा, बिल्कुल क्लॉट लाइक भी हो सकता है, बिल्कुल थक्का की तरह भी हो सकता है। और अगर अजीब सा ब्लैकिश कलर का अगर आपके गुदाद्वार से ब्लीडिंग हो रही है तो एक बार कोलोनोस्कोपी और या फिर सिग्मोइडोस्कोपी करा लें, जिससे अंदर जो पैथोलॉजी, जो हमारी बड़ी आंत होती है, आंतों में जो पैथोलॉजी होती है, जो बीमारी होती है, इसके बारे में पता चल जाता है। तो ये अगर ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश अगर कलर देखने को मिल रहा है तो एक बार नजदीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपके मलद्वार से कोई भी समस्या हो, कोई भी ब्लीडिंग होती है, मैं जैसा कि हर वीडियो में कहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार नजदीकी डॉक्टर से, जो आसपास आपके 400 सर्जन हैं, एनोडक्टल सर्जन हैं,
या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। अपनी बीमारी को डायग्नोज करें, उसको समझें और जानें तब, और पूरा ट्रीटमेंट लें। क्योंकि इसमें होता क्या है, कई लोग काफ़ी परहेज करते हैं, नहीं बताते, लज्जा के मारे उनको काफ़ी वो लगता है, हेजिटेशन के कारण नहीं बताते, जिसकी वजह से ये समस्या जो होती है वो और बढ़ जाती है। तो अगर आपके गुदादार में कोई भी ब्लीडिंग होती है तो ज़रूर एक बार नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।